देखिए 25 जून 2024 एक बहुत ही खास तारीख है भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से। 50 साल पहले 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की गई और ये कहा गया कि ये जो आपातकाल की घोषणा किया गया ये लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्थाएं मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको एक लोकतंत्र पे धब्बे के रूप में देखा जाता है। 25 जून 2024 को इस आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए। ऐसी स्थिति में कुछ चीजों को जान लेना इसके संदर्भ में बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो हम ये बात करें कि आखिर 25 जून 1975 को आपातकाल लगा कैसे। तो ध्यान दें कि 1971 में लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला और श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनी और ये आरोप लगे कि जो चुनाव हुआ उसमें सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया और ये मामला जो है फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसको चुनौती दी गई। 19 जून 1975 को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया जिसमें उन्होंने इसे सही पाया और ऐसी स्थिति में चुनाव रद्द किया गया या रद्द किए जाने की घोषणा की गई, निर्देश पारित किया गया, आदेश पारित किया गया। अब यहां पर एक व्यवस्था यह थी कि उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि वो इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। 22 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस निर्णय को चैलेंज किया और जिसके लिए फिर स्टे भी प्राप्त हो गया। ऐसी स्थिति में उस समय के एक गांधीवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा इस निर्णय के विरोध में एक आंदोलन पटना के संपूर्ण क्रांति मैदान से एक आंदोलन की शुरुआत की गई जिसको संपूर्ण क्रांति आंदोलन या समग्र आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जी का बहुत बड़ा जन आधार था। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए श्रीमती प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी से आग्रह किया कि वो देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दें और इस तरीके से 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई। न केवल राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई बल्कि उस समय कुछ जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट था इसको एक अध्यादेश के माध्यम से लागू किया गया और इस कानून के अंतर्गत देश की आंतरिक सुरक्षा की देखरेख के लिए किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। यह प्रावधान भी उस दौरान किया गया। तो इस तरीके से ये जो 25 जून 1975 को आंतरिक हमारे देश में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया उसका एक घटनाक्रम था। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि आखिर आपातकाल होते क्या है, क्या संवैधानिक व्यवस्था है इसके संदर्भ में। तो आप देखिए जब हम शब्द आपातकाल की बात करते हैं तो आपातकाल का मतलब ही असामान्य परिस्थितियों से होता है। मतलब ऐसी परिस्थितियां जो सामान्य नहीं है, जिसमें कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं जिसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो जब हमारे सामने कोई असामान्य परिस्थिति आती है तो वही आपातकाल होती है। उसी तरीके से देश के समक्ष भी कई असामान्य परिस्थितियां हो सकती हैं। इन्हीं असामान्य परिस्थितियों से देश को बचाने के लिए राष्ट्रपति को जो शक्ति दी गई, संविधान में जो प्रावधान किया गया उसी को राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति या आपातकालीन प्रावधान कहते हैं। ये जो आपातकालीन प्रावधान है ये हमारे संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में बताया गया। ऐसा नहीं है कि इसको हमने बिना सोचे समझे ले लिया। याद रखें 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें आपातकालीन प्रावधान की व्यवस्था थी और उसे ही हमने हमारे संविधान में भी शामिल किया। अब क्या कहता है संविधान? तो देखिए संविधान के भाग 18 में जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपातकाल का उल्लेख है। 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख हमारे संविधान में मिलता है। एक अनुच्छेद 352 में जिसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है आपातकाल की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, जिसको हम राष्ट्रीय आपातकाल भी कहते हैं। एक 356 जिसको हम राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंशियल रूल के नाम से जानते हैं। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो संविधान के अनुच्छेद 360 में बताया गया है। जो 25 जून 1975 को लगा वो राष्ट्रीय आपातकाल था, यानी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो आपातकाल लगा था वो था। 356 में राष्ट्रपति शासन, जैसे एक राज्य को चलाने के लिए संविधान ये कहता है कि एक राज्य को मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के द्वारा चलाया जाएगा। यदि किसी राज्य में सरकार ना हो
या सरकार गिर जाए, किसी भी स्पष्ट दल को बहुमत ना मिले, तो ऐसी परिस्थिति में फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन करते हैं। इसी को हम प्रेसिडेंशियल रूल कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। 356 और 360, जब देश में कोई वित्तीय संकट आ जाए तो उस वित्तीय संकट के दौरान जो आपातकाल लगाने की जो शक्ति दी गई है उसको वित्तीय आपातकाल कहते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति घोषणा करते हैं और संविधान कहता है कि 4 परिस्थितियों में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। पहली परिस्थिति है अगर युद्ध हो गया हो, वॉर। दूसरी परिस्थिति है बाह्य आक्रमण, अगर कोई दूसरा देश हमारे देश पर आक्रमण कर दे। तीसरा देश होता है सशस्त्र विद्रोह। याद रखें, सशस्त्र विद्रोह, ये जो तीसरा शब्द है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। सशस्त्र विद्रोह को आर्म्ड रिबेलियन कहा जाता है इंग्लिश में। ये मूल संविधान में नहीं था, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 से जोड़ा गया है। मूल संविधान में यहां पर आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था। और चौथा होता है प्रोबेबल डेंजर या आसन्न खतरा। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि युद्ध की स्थिति है, बाह्य आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह है या देश पर कोई खतरा हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, राष्ट्रपति स्वयं या स्वयं के विवेक से आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते, बल्कि मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही वो आपातकाल की घोषणा करेंगे। यहां फिर एक बार यह समझ लीजिए कि राष्ट्रपति जो मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा करते हैं, यह भी मूल संविधान में नहीं था। इसको भी 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। मूल संविधान तो यह कहता है कि प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं और यह व्यवस्थाएं संविधान में है। जब भी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेंगे तो उसके बाद 1 महीने के भीतर उन्हें इसको संसद से, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास करवाना होता है। यदि यह पारित ना हो तो आपातकाल समाप्त हो जाता है, और यदि यह पारित हो जाए तो फिर आपातकाल अनिश्चित काल तक के लिए लगाया जा सकता है। लेकिन आवश्यकता है कि इसी तरीके से हर 6 माह में संसद की अनुमोदन या संसद की अनुमति आवश्यक होती है। इस तरीके से आपातकाल लंबे समय तक लगाकर रखा जा सकता है। अगर आपातकाल को समाप्त करना है तो राष्ट्रपति दूसरी उद्घोषणा, मतलब राष्ट्रपति बस ये घोषणा करेंगे कि अब आपातकाल समाप्त है, और इस तरीके से आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो दूसरी उद्घोषणा मात्र से समाप्त भी किया जा सकता है। जब भी आपातकाल लागू होता है तो इसका कुछ प्रभाव पड़ता है। जैसे हम कार्यपालिका की बात करें तो जो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकारें बनी रहती हैं, लेकिन राज्य जो होंगे वो राष्ट्रपति के निर्देशानुसार, केंद्र के निर्देशानुसार कार्य करते हैं। सबसे प्रमुख बात। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो जो राज्य सूची के विषय हैं, यानी जिन पर कानून बनाने की शक्ति केवल राज्य सरकारों को है, राज्य विधानमंडल को है, उस पर कानून भी आपका केंद्र की संसद बना सकती है। हालांकि अगर आपातकाल समाप्त हो जाए तो संसद का कानून केवल अगले आपातकाल समाप्त होने के केवल 6 महीने तक रहेगा, उसके बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। तो यह उसकी विधायिका पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा, अगर खास बात देखें मौलिक अधिकार पर, फंडामेंटल राइट्स पर, तो याद रखें मौलिक अधिकार पर प्रभाव को संविधान के अनुच्छेद 2 अनुच्छेदों में बताया गया, एक 358 358 और एक 359 359। 358 ये कहता है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, और ध्यान दें कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा यदि युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई तो अनुच्छेद 19 के जो मौलिक अधिकार हैं अपने आप समाप्त हो जाते हैं। और जब वापस लेते हैं राष्ट्रपति आपातकाल को, या जब समाप्त कर दिया जाता है आपातकाल को, तो 19 के अधिकार पुनः जीवित हो जाते हैं। याद रखें, लेकिन अन्य आधारों पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, जैसे सशस्त्र विद्रोह हो गया, आर्म्ड रिबेलियन या आसन्न खतरा, प्रोबेबल डेंजर हो गया, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अनुच्छेद 19 पर। और अनुच्छेद 359 ये कहता है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है तो बाकी जो मौलिक अधिकार है, यानी अनुच्छेद 19 को छोड़ करके बाकी अनुच्छेदों में जो मौलिक अधिकार बताए गए हैं, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, वे राष्ट्रपति की घोषणा से समाप्त होंगे। मतलब राष्ट्रपति एक घोषणा जारी करेंगे, उसमें अलग अलग अनुच्छेद बताएंगे कि ये अधिकार समाप्त किए जाते हैं, तो वो अधिकार समाप्त होंगे। लेकिन याद रखें 20 और 21 के मौलिक अधिकार कभी भी समाप्त नहीं होते। इस तरीके से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है और यह प्रभाव होता है आपका राज्य की सरकारों पर और केंद्र राज्य संबंधों पर और मौलिक अधिकारों पर। अभी तक अगर हम देखें तो स्वतंत्रता से लेकर अब तक भारत में 3 बार अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की गई है। सबसे पहला किया गया 1962 1962 में,
भारत चीन युद्ध के दौरान, जब चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया। दूसरी बार लगाया गया 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। और तीसरी बार लगाया गया था 1975 में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक तीसरा आपातकाल लगाया गया था। और यह आपातकाल लगाया गया था आंतरिक अशांति के आधार पर, डिस्टर्बेंस ऑफ इंटरनल पीस। क्योंकि हमारे संविधान में आंतरिक अशांति शब्द की परिभाषा स्पष्ट रूप से नहीं दी गई थी या उसको व्याख्या नहीं की गई थी, इसलिए इसको लगाया गया, इस आधार पर यह लगा। और फिर भविष्य में इसका दुरुपयोग ना हो, इसीलिए 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसको हटा करके आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन शब्द को जोड़ दिया गया। ये राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में हमारे संविधान में जो प्रावधान है वो बताया मैंने। इसमें एक खास बात यह थी कि जो अनुच्छेद 359 में जो मौलिक अधिकार पर प्रभाव बताया गया है, जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का मौलिक अधिकार पर जो प्रभाव पड़ता है, यह जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने लिया। तो ये प्रमुख बातें थीं राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही किसी चर्चित मुद्दे पर, किसी हॉट टॉपिक पर हम फिर से एक बार भविष्य में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।